अगर 2026 में विदेश से भारत आने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर सोना लाने का प्लान है। पता है क्यों? क्योंकि सरकार ने सोना लाने के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं और इन बदलावों को नहीं समझा तो एयरपोर्ट पर मुश्किल हो सकती है। तो चलिए आज इन्हीं नए नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल जो हर किसी के मन में आता है, आखिर विदेश से इंडिया में कितना सोना बिना कोई टैक्स दिए यानी ड्यूटी फ्री ला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंटरनेशनल ट्रैवलर के दिमाग में आता ही है और अब इसका जवाब पूरी तरह बदल चुका है। तो ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2 फरवरी 2026 से, जी हाँ, ये तारीख याद रखिएगा, नए और काफी सरल नियम लागू होने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये नई ड्यूटी फ्री सीमाएं आखिर हैं क्या। ये देखिए, नए रूल्स के हिसाब से अब ऐसा है, जो पुरुष यात्री हैं वो 20 ग्राम तक के सोने के गहने ला सकते हैं जिनकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा न हो। वहीं दूसरी तरफ महिला यात्रियों के लिए ये लिमिट सीधी डबल है। जी हाँ, वो 40 ग्राम तक के गहने ला सकती हैं जिनकी कीमत 1 लाख रुपए तक हो सकती है। तो महिला यात्रियों के लिए ये जो 40 ग्राम का नंबर है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बस इसे याद रखिए, यही उनकी नई ड्यूटी फ्री लिमिट है। पर एक बात फिर से याद दिला दूं, ये सिर्फ और सिर्फ गहनों के लिए है। और बिल्कुल इसी तरह पुरुष यात्रियों के लिए ये लिमिट है 20 ग्राम। तो बस ये 2 मैजिक नंबर हैं, महिलाओं के लिए 40 और पुरुषों के लिए 20। पूरा नया नियम इन्हीं 2 आंकड़ों पर टिका है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। इसके पीछे सरकार की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। चलिए जरा इसको समझते हैं कि असल में बदला क्या है और क्यों। सबसे बड़ा और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बदलाव यह है कि अब सारा फोकस सोने की कीमत पर नहीं बल्कि उसके वजन पर है, ग्राम्स पर। ये ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। क्यों? क्योंकि अब सोने के रोज ऊपर नीचे होते दामों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये सुनकर तो काफी अच्छा लग रहा है ना? लेकिन एक मिनट, ये छूट हर किसी के लिए नहीं है। जी हाँ, इसकी कुछ शर्तें भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन इन नए नियमों का फायदा उठा सकता है। देखिए, इसके लिए 3 मेन कंडीशंस हैं। पहली, भारत से बाहर कम से कम 1 साल तक रहना जरूरी है। दूसरी शर्त, जैसा कि हमने पहले भी कहा, यह छूट सिर्फ और सिर्फ गहनों पर है। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, यात्री का भारतीय मूल का होना। तो एक बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, ये जो छूट है ये सिर्फ और सिर्फ पहने जाने वाले गहनों यानी गोल्ड ज्वेलरी पर ही मिलेगी। और हाँ, जितना ये जानना जरूरी है कि क्या ला सकते हैं, उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या नहीं ला सकते। तो साफ साफ सुन लीजिए, सोने के सिक्के, बिस्कुट या किसी भी तरह का कच्चा सोना, ये सब इस ड्यूटी फ्री छूट में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, तो इससे जरूर बचना है। अच्छा, अब दिमाग में एक सवाल आता है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मान लीजिए कोई गलती से या जानबूझकर तय लिमिट से ज्यादा सोना ले आया, तो फिर क्या होगा? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। जितना भी सोना आपकी लिमिट से ज्यादा है, आपको उसे कस्टम्स में डिक्लेयर करना होगा, मतलब बताना होगा। और फिर उस एक्स्ट्रा सोने पर जो भी कस्टम ड्यूटी बनती है, वो आपको चुकानी होगी। सिंपल। चलिए, अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि बात सिर्फ सोने की तो नहीं है ना? यात्री अपने साथ और भी तो बहुत सारा सामान लाते हैं। तो ये एक और काम की बात है। सोने के अलावा 75,000 रुपए तक का दूसरा पर्सनल सामान भी बिना किसी ड्यूटी के लाया जा सकता है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ रखकर देखें तो सीन कुछ ऐसा है। महिला यात्री 40 ग्राम सोना और साथ में 75,000 रुपीस का दूसरा सामान ला सकती हैं ड्यूटी फ्री, और पुरुष यात्री 20 ग्राम सोना और साथ में 75,000 रुपीस का दूसरा सामान ला सकते हैं ड्यूटी फ्री। और जाने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें जिन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बात, ये नियम हवाई और समुद्री दोनों तरह की यात्रा पर लागू होंगे। दूसरी, अपना कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म हमेशा ईमानदारी से और सही सही भरें। तीसरी, अगर कोई 1 साल से कम समय के लिए विदेश में रहा है तो उसके लिए नियम अलग हो सकते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये सारे नियम 2 फरवरी 2026 से लागू होंगे।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वजन पर फोकस करने वाले ये नए नियम सच में इंडिया आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम की प्रक्रिया को पहले से आसान बना पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला